0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं? यदि कोई भी अंक रिपीट हो सकता है, यदि कोई भी अंक रिपीट ना हो। कंडीशन है अपने पास में कि इन अंकों में से अगर कोई भी अंक को रिपीट करें, तो कितनी संख्याएँ बना सकते हैं और कोई भी अंक को रिपीट ना करें, तो कितनी संख्याएँ बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे कि कोई भी अंक को रिपीट करें, तो हम कितनी संख्याएँ बना सकते हैं। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, उन संख्या को हम पहले इस रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे n1 पहला अंक है, n2 दूसरा अंक है, n3 तीसरा अंक है और n4 चौथा अंक है। n यहाँ पे विकल्पों की संख्या है। अब अपन क्या करेंगे, 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए सबसे पहले पहला अंक का चयन करेंगे। पहले अंक के लिए अपन 0 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर पहले अंक के लिए अपन 0 को लेंगे, तो वो संख्या 4 अंकों की नहीं रहेगी। वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, अगर संख्या में पहला अंक 0 आएगा तो। इसीलिए पहले अंक के लिए अपने पास में 0 विकल्प है, वो हट जाएगा। तो 0 को छोड़ देंगे, तो बाकी 1 से 5 तक की संख्याएँ हैं। तो पहले अंक के लिए अपने पास में टोटल कितने विकल्प हैं? कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन हैं। तो पहले अंक के लिए अपने पास में रहेंगे 5 ऑप्शन। यानी 1 से लगा करके 5 तक में से कोई भी एक संख्या पहले अंक के लिए चुनी जाएगी। अब दूसरे अंक के लिए लेते हैं। तो दूसरे अंक के लिए 0 से 5 तक की कोई भी संख्याएँ वो चुन सकते हैं। तो दूसरे अंक के लिए अपने पास में टोटल 6 विकल्प हैं और यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट होगी, इसीलिए पूरे 6 के 6 विकल्प अपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरे अंक के लिए अपने पास में 6 ऑप्शन हैं। अब तीसरे अंक के लिए भी उतना ही अपने पास में ऑप्शन है, 6। चौथे अंक के लिए भी अपने पास में 6 ऑप्शन है। यानी एक 0 से लगा के 5 में से कोई भी संख्या अपन चुन सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 1080। तो अपन कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके 4 अंकों की 1080 संख्याएँ बनाई जा सकती है, जिसमें हर अंक रिपीट हो सकता है। ठीक है? अगर अपन कहें कि यहाँ पे कोई भी अंक रिपीट ना हो, अब हम करेंगे यदि कोई भी अंक रिपीट ना हो, तो कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है? जब कोई भी अंक रिपीट ना हो, तो अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है? अब इसके लिए हम पहला अंक देखेंगे। अब पहले अंक के लिए हम संख्या चुनेंगे। ठीक है? अब पहले अंक के लिए हम 0 को नहीं चुन सकते, तो 0 को छोड़ के 1 से 5 तक में से कोई भी संख्या चुन सकते हैं। तो पहले अंक के लिए अपने 5 में है, टोटल 5 विकल्प हैं। अब दूसरे अंक के लिए देखते हैं, तो दूसरे अंक के लिए 0 से लगा के 5 में से कोई भी एक संख्या को चुन सकते हैं। इसमें से एक संख्या हमने पहले अंक के लिए चुन ली है, तो बाकी कितनी बचेगी? तो बाकी कितनी बचेगी? 5 संख्याएँ बचेगी, 5 विकल्प बचेंगे। तो दूसरे अंक के लिए अपने को कितने विकल्प मिलेंगे? 5 संख्याएँ। इन 5 संख्याओं में से अपन कोई भी एक संख्या चुन सकते हैं। अब तीसरे अंक के लिए चुनेंगे ना, तो 0 से लगा के 5 में से कोई 2 संख्याएँ हमने पहले चुन ली हैं, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो बाकी अपने पास में कितनी संख्याएँ बचेगी? 6 में से 2 चुन लिए, तो बाकी संख्या बचेगी अपने पास में 4 संख्या बचेगी। ठीक है? अब चौथे अंक के लिए देखेंगे, तो हमने पहली 3 संख्याएँ चुन ली, तो बाकी की 3 संख्याएँ बचेगी। उन 3 संख्याओं में से हम एक संख्या को चुन सकते हैं। तो तीसरे अंक के लिए चौथे अंक के लिए अपने पास में कितने विकल्प होंगे? 3। अब इन सब का कर देंगे गुणा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया 300। तो हम कह सकते हैं कि यदि
कोई भी अंक रिपीट नहीं हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके अधिकतम 300 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं और अगर कोई भी अंक रिपीट हो तो कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है? 1080।